नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा प्रिया। मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में जो हमारे देश के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि सीएपीएफ के जवानों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और भारत की सुरक्षा के लिए जो लोग अपनी जान पर खेल जाते हैं उन्हीं के बारे में एक सरकारी रिपोर्ट अब सामने आई है जो मेरे दोस्तों बेहद ही चिंताजनक आंकड़ों को ये दिखाती है। और इसी वीडियो में हम ये देखेंगे कि पिछले 3 सालों में सीएपी यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कितनी आत्महत्याएं हुई हैं, कितने जवान अपनी नौकरी को छोड़ चुके हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षा कर्मियों की मानसिक स्थिति कैसी है। तो मेरे दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों साल 2023 से 2025 के बीच भारत के विभिन्न सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कुल 438 आत्महत्याएं हुई हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है। आइए बात करते हैं बल दर बल यानी कि फोर्स वाइज बात करते हैं, जहां सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसमें मेरे दोस्तों 2023 में 57 आत्महत्याएं, 2024 में 46 आत्महत्याएं, 2025 में 56 आत्महत्याएं, कुल मिलाकर 159 आत्महत्याएं। यानी सभी सीएपीएफ में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं यहां पर सीआरपीएफ में हुई हैं। और बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 2023 में 43 आत्महत्याएं हुई हैं, 2024 में 52 आत्महत्याएं हुई हैं व 2025 में 25 आत्महत्याएं हुई हैं। ये कुल मिलाकर 120 आत्महत्याएं हुई हैं। इस प्रकार बीएसएफ में यहां पर दूसरे स्थान पर आत्महत्याओं के मामले में चल रहा है। वहीं सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 2023 और 25 में 60 आत्महत्याएं हुई हैं। वह एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल में 2023 से लेकर 2025 के बीच में 35 आत्महत्याएं हुई हैं। वह आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में 2023 से लेकर 2025 के बीच में 32 आत्महत्याएं हुई हैं। वहीं असम राइफल्स की अगर हम बात करते हैं तो 2023 से लेकर 2025 के बीच 28 आत्महत्याएं हुई हैं। वह एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में 2023 से लेकर 2025 के बीच में केवल यहां पर 4 आत्महत्याएं हुई हैं। तो मेरे दोस्तों ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे सुरक्षा कर्मी कितने भारी मेंटल प्रेशर में काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और भी ज्यादा चिंताजनक बात है मेरे दोस्तों, वो है फ्रैट्रिसाइड यानी कि भाई से भाई की हत्या या अपने बड़ी की हत्या, यानी कि बड़ी को नुकसान पहुंचाना या उनके साथ कोई हिंसा की कार्रवाई को करना, उसे बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। पिछले 3 सालों में कुल मिलाकर यहां पर 7 फ्रैट्रिसाइड की घटनाएं हुई हैं, जहां 2023 में 2 घटनाएं हुई थी, वहीं 2024 में ये 1 घटना हुई थी और 2025 में ये 4 घटनाएं हुई थी, सबसे ज्यादा हुई थी। और ये साल 2025 में यह संख्या जो है 4 गुनी हो चुकी है। और सीआरपीएफ में 2025 में ऐसी ही 2 घटनाएं हुई है, जबकि जो बाकी सिक्योरिटी फोर्स में है उनमें भी अलग अलग मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। और यह यहां पर यह दर्शाता है कि यहां पर कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, वो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर। अब यहां पर बात करते हैं एक और भी गंभीर समस्या, वो है नौकरी छोड़ने का, रिजाइन देने का मामला। साल 2014 से लेकर 2025 तक कुल 23,360 सीएपीएफ कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को अलविदा कह दिया है, यानी कि नौकरी छोड़ दिया है। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। इससे भी देखते हैं कि साल दर साल 2014 में 2033 यहाँ पर नौकरी छोड़ी गई है, 2015 में 2070 थे और 2016 में ये 1363 थे और 2017 में ये 1741 नौकरी छोड़ चुके हैं लोग और 2018 में 1696 लगभग नौकरी छोड़ चुके हैं। 2019 में ये 1549 नौकरी छोड़ चुके हैं और 2020 में 959 यहाँ पर नौकरी छोड़ चुके हैं, महामारी के कारण कम हुए। और 2021 में 1665 यहाँ पर नौकरी छोड़ चुके हैं, 2022 में 1441 छोड़ चुके हैं और 2023 में 2471 छोड़ चुके हैं। यहाँ पर फिर से बढ़ने लग चुका है। और 2024 आया 24 में 3295 लोगों ने नौकरी छोड़ा और जो अभी 2025 चल रहा है इसमें 3077 नौकरी जो है लोग छोड़ चुके हैं। अभी भी बहुत ज्यादा
क्या आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों कि 2024 और 2025 में यहाँ पर नौकरी छोड़ने वालों की संख्या सबसे ज्यादा चल रही है। जहां सीआरपीएफ से अगर हम इसके जो नौकरी छोड़ने वाले जवान हैं उन पर कुल 7,456, बीएसएफ से कुल यहाँ पर 7,453, सबसे ज्यादा सीआईएसएफ से यहाँ पर कुल 4,137 और वहीं एसएसबी से 1936, आईटीबीपी से यहाँ पर कुल मिलाकर 1967 चल रहे हैं और असम राइफल से कुल मिलाकर यहाँ पर 371 चल रहे हैं। फिलहाल एनएसजी से कोई भी नौकरी नहीं छोड़ा है। मेरे दोस्तों बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में सबसे ज्यादा लोग नौकरी को छोड़ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है। सीआरपीएफ के जवानों के काम के घंटे आमतौर पर 8 घंटे का शिफ्ट होता है। यह 8 घंटा नहीं होता, 24/7 होता है, लेकिन ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से यह यहाँ पर बदल जाता है, यानी कि ड्यूटी का टाइम जो होता है। मतलब यहाँ पर साफ है कि कई बार ये 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी देते हैं, काम करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि छुट्टियों के बारे में क्या मामला। जहां सीएपीएफ के जवानों को 60 दिन की यहाँ पर अर्नड लीव मिलती है और 15 दिन की कैजुअल लीव मिलती है, क्या पता ज्यादा भी मिलती हो, कुल 75 दिन की छुट्टी मिला करती है। वैसे सरकार ने यहाँ पर जो है 100 दिन की छुट्टी के लिए बोला है। अब पता नहीं 100 दिन मिलती है नहीं मिलती है, तो भगवान ही जाने। अगर हम तुलना की बात करते हैं, जो आम सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उनको 30 दिन की अर्न लीव मिलती है या 8 दिन की कैजुअल लीव, 20 लीव, 15 दिन, सब अलग अलग है। कुल मिलाकर 38 दिन मिलते हैं, कहीं पर 40 दिन मिलते हैं। तो कागज पर देखें तो सीएपीएफ को दोगुना यहां पर छुट्टी मिला करती है, लेकिन जो ऑपरेशनल जरूरत है उनके कारण वे अपनी पूरी छुट्टी को ले ही नहीं पाते हैं। यह सबसे यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हमारे जवानों को मानसिक स्वास्थ्य की जो सेवा है वो क्या मिल पा रही है। सरकार यहां पर यह कहती है कि सीएपीएफ यहां पर जो अस्पताल है उनका एक नेटवर्क है, यानी कि कंपोजिट हॉस्पिटल चलते हैं, यूनिट के हॉस्पिटल होते हैं, स्पेशलाइज्ड साइकेट्रिक सर्विस भी दी जाती है, वो भी यहां पर उपलब्ध है। साथ ही सरकार यहां पर यह भी कहती है कि जो रेगुलर अवेयरनेस होता है उसका भी यहां पर प्रोग्राम चलाया जा रहा है और वो चलाए जाते हैं, यानी कि जो जवान होते हैं उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट का यहाँ पर वर्कशॉप दिया जाता है, उसका यहाँ पर आयोजन किया जाता है। योगा की बात कही जा रही है, योगा कराया जाता है, मेडिसिन कराया जाता है, उसका यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये पर्याप्त है। जब हम 438 आत्महत्याओं और फ्रेट्रिसाइड की घटनाओं को अगर हम ये देखते हैं तो यहां पर ये लगता है कि ये सब कदम जो है अभी भी पूरी तरह से ये प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आइए समझते हैं कि यहां पर जो असली समस्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या है, वो है अत्यधिक काम का प्रेशर यहां पर होता है नहीं है, सीट टिक नहीं पाती जमीन में, लंबी ऑपरेशनल ड्यूटी होती है, सीमाओं पर तैनाती होती है, आतंकवाद से निपटना होता है, हर समय जान का खतरा रहता है और कम से कम यहाँ पर छुट्टी मिला करती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और सरकार यहाँ पर यह कहती है कि हम 100 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, खासतौर पे सीआरपीएफ की जैसे फोर्सेस में कहा गया था। और ये सब चीज मेरे दोस्तों कागज पर होता है और 75 दिन यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से यहाँ पर बहुत ही कम मिलते हैं और परिवार से दूरी बनी रहती है और मानसिक स्वास्थ्य की सहायता की कमी यहाँ पर दिखती है। और सरकार के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो पर्याप्त नहीं है और जवानों में जो मानसिक प्रेशर है, उनकी मानसिक हेल्थ है, उसके प्रति यहाँ पर जागरूकता की यहाँ पर कमी दिखती है। स्टिग्मा है, यानी कि मानसिक बीमारी को लेकर जवानों में शर्मिंदगी है, शर्माते हैं लोग, वह काम के माहौल में खराबी दिखती है इससे और आपसी तनाव होना शुरू हो जाता है। और सुपीरियर जो होता है उसका बहुत बड़ा प्रेशर होता है, बहुत सारे नियम होते हैं और बहुत बड़ी सजा होती है। करियर से असंतुष्टि होती है, तरक्की जो होती है देर में मिलती है, वेतन में असंतुष्टि है, ओल्ड पेंशन स्कीम हट गया, भविष्य की अनिश्चितता है। साल 2024 में 3295 लोगों ने नौकरी छोड़ दी और यह साल 2020 के मुकाबले लगाओ कि 3.5 गुना ज्यादा है। और यहां पर यह बताते हैं कि जवान अब अपनी स्थिति से जो है असंतुष्ट हो गए। एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस सब गुम चल रहा है। ये अपने परिवारों के साथ सामान्य जीवन जीना चाहते हैं और सरकार यहाँ पर यह कहती है कि हम भाई योग करा रहे हैं, हम भाई यहाँ पर ध्यान भी करा रहे हैं, है नहीं है, और हम यहाँ पर जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसकी भी ये बात करते हैं, सरकार कह रही है, और हम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्रदान करते हैं, ये गवर्नमेंट करती है। लेकिन आंकड़े यहाँ पर कुछ और ही बताते हैं, कुछ और ही कहते हैं आंकड़े, और आत्महत्याओं में कोई भी कमी नहीं आ पा रही है और यहाँ पर फ्रेट्रिसाइड की घटनाएं भी बढ़ती हुई जा रही है। और जो नौकरी छोड़ने वाले जवान है
उनकी भी यहाँ पर संख्या बढ़ती हुई जा रही है। तो क्या ये सब कदम जो है वाकई यहाँ पर काम कर पा रहे हैं? वास्तविक छुट्टी का जो नीति है वो बिल्कुल खराब चल रहा है, कागज पर नहीं है। वास्तविक में 75 दिन छुट्टी देनी चाहिए या 100 दिन जो सरकार ने कह रखी है, जो सरकार ने जो पॉलिसी बना रखी है उसके अनुसार होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और परिवार के साथ तो समय बिताना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और वेतन में बढ़ोतरी की बहुत बड़ी समस्या है और अन्य जो सेक्टर होते हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक वेतन की यहाँ पर कुंठा भी रहती है। और साथ में यहाँ पर हजार्ड का अलाउंस जो बढ़ाया जाता है उसकी भी समस्या है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या अलग से चल रही है। जो विशेषज्ञ है, साइकोलॉजिस्ट की टीम है वो होनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं है। 24/7 हेल्पलाइन होनी चाहिए। परामर्श की सेवाएं जो होती है उनको कॉन्फिडेंशियल गोपनीय रखा जाना चाहिए। नियमित मानसिक स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए और काम के घंटों को कम करना चाहिए। रेस्ट जरूरी है। 8 घंटे सख्ती से पालन करो, लेकिन रेस्ट जरूर दो। ओवर टाइम नहीं होना चाहिए। या तो फिर यहाँ पर अधिक रिक्रूटमेंट करो, मैन पावर को लेके आओ, घंटे कम करो। मेरा मतलब यहाँ पर फोर्स 24/7 के लिए होती है, पर इसमें भाई जो होते हैं ना मैनेज करने वाली बात है। बेहतर सुपरविजन यहाँ पर होना चाहिए। सुपरविजन को मानवीय प्रबंधन का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाना मेन इंपोर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स की बात भी होनी चाहिए। कठोरता जो होनी वो कम होनी चाहिए। कैरियर की वृद्धि की होनी चाहिए। स्पष्ट प्रमोशन का नीति होना चाहिए। कौशल विकास के अवसर दिए जाना चाहिए। घर आके बेरोजगार रह जाता है जवान। अधिक स्वायत्तता ऑटोनॉमी यहाँ पर होनी चाहिए। मेरे दोस्तों ये आंकड़े सिर्फ यहाँ पर नंबर नहीं है और हर आत्महत्या एक टूटा हुआ यहाँ पर एक परिवार है। और जो नौकरी छोड़ रहे हैं वे एक निराश जवान है। और हर फ्रेक्टिसाइड एक नष्ट हुए सम्मान की एक कहानी है। और हमारे जवान देश के लिए सीमाओं पर खड़े हैं। वे आतंकवाद से लड़ते हैं और अपनी जान को जो है वो खतरे में डालते हैं। क्या उन्हें बदले में एक सम्मानजनक मानवीय जीवन भी यहाँ पर नहीं मिल सकता है? क्या सरकार उन्हें अपने परिवारों के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं दे सकती है? क्या हम उनके मानसिक स्वास्थ्य का क्या हम सही तरीके से ख्याल रख पा रहे हैं? क्या हम नहीं रख सकते उनका ख्याल? ये सवाल है मेरे दोस्तों, हमें सोचने के लिए बहुत मजबूर करती हैं। अगर आप इस मुद्दे से मेरे दोस्तों सहमत है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने जो नेता हैं उन नेताओं से अपनी मांग करें, जो रिटायर आ चुके हैं वो मांग करें नेताओं से कि वे इन मुद्दों को संसद में उठाएं, सोशल मीडिया पर इस विषय के बारे में बात करें। और केवल तभी बदलाव आएगा जब हम जो है सब मिलकर इस आवाज को उठाएंगे। मेरे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अन्य रिपोर्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।